औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं आप? कुछ दिन पहले हमने एक एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था 7th क्लास का। वो एक्सपोनेंट का जो बेस है, जहाँ से एक्सपोनेंट वाला टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास 7th में से, तो बेसिक कंसेप्ट हमने आपको करवाए थे। उसमें वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं, मैथ 7th का यूनिट 4 के नाम से। तो अब आज हम 9th क्लास की जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.4 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.4। इसमें से बिल्कुल 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, 100% श्योर। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम आपको सिंपल वे से करवाएंगे। तो इसमें बात यह है कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ एक जो सेंटेंस है ये मैंने लिख दिया है, कुव्वत नमा के कवानीन से हल करें, बाकी सारा काम सेम टू सेम है। तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है, इसमें हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें शामिल करने वाले हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला लॉ ये है कि बेस अगर सेम हो और जो इसके एक्सपोनेंट हैं, बेस अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों और सेम है, तो पावर इसकी एक्सपोनेंट जो हैं वो प्लस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अगर इसी तरह आप देखें, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों, पावरें डिफरेंट हों, तो वो माइनस हो जाते हैं। ये अगर आप लॉज याद रखेंगे तो आसानी के साथ ये चैप्टर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखें दूसरे मैंने इनको आगे पीछे करके तरतीब मैंने आसानी के लिए आपको एक जैसे बना दिए हैं। ये दो डिफरेंट बेस हैं, पावर सेम है, तो पावर दोनों पे चली जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी चली जाएगी और डिवाइड हो रहे हैं तब भी वो चली जाएगी। इसलिए मैं इनको आगे पीछे लॉज को किया आपकी आसानी के लिए। अच्छा, ये पावर लॉ है जी। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो अब पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर पावर ज़ीरो हो तो वो वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, अगर पावर के साथ माइनस का सिंबल हो, अलामत माइनस की लगी हो, तो उसको आप अगर सिंपल है तो उसको बटे में ले जाएं, माइनस ख़त्म हो जाएगी। अगर नीचे बटे में माइनस है तो उसको ऊपर ले जाएं, फिर उसकी माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट बाद में करेंगे क्योंकि ज़रा सिंपल क्वेश्चन है आपकी सहूलत के लिए, कि आपको आसानी हो आप समझने में। तो इसलिए हम पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 2x⁵ y⁻4, ये मल्टीप्लाई हो रही -8x⁻3 y⁻2 से। अच्छा, ये जो डिजिट्स हैं इसके, ये हम अलहदा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, अच्छा x⁵ और x⁵ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावरें जमा हो जाएंगी। इनको हमने अलहदा करके लिख लिया। y वाली वैल्यूज़ को देखें, इसी तरह हमने y⁻4 और y⁻2 इनको हमने अलहदा लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। देखें जी, -16 x⁵ +3 था ना, माइनस की वजह से ये माइनस आ गया, 5 - 3 हो जाएगा। इस तरह -4 + 2 होगा, तो इसमें से 5 - 2 2 आ गया। -4 + 2 निकाला बीच में से, तो ये y⁻2 आ गया। ये देखें, इस रूल से हमने इनको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट ये रूल है हमारे पास, इसकी y⁻2 है, ये माइनस ख़त्म करने के लिए हम इसको बटे में ले जाते हैं। ये देखें आप, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हो गया। अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ये देखें, 243 है, 32 है और ये नीचे बटे में है 196 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। अच्छा, ये देखें जी, अब हमने सबसे पहले हम इसका सलूशन ले रहे हैं। इसको रकम को हमने दोबारा इसी तरह लिख लिया। अब देखें, इस पोर्शन को हम हल कर रहे हैं। पहले 196 ऊपर 1/2 है। ये देखें, इसको मैंने अलहदा करके आपको हल करके दिखाया। -1 है,
इसके ऊपर पावर है 1/2। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -1/2 आ जाएगा। ये देखें मैंने निकाल लिया इधर। बाकी अभी इसमें इसी स्टेप में हमने सिर्फ इतना सा काम किया। नेक्स्ट आप देखें हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने से पहले हम इन सारी रकमों की पावरें जो है माइनस हैं। जो पावर रूल है हमारे पास, ये देखें a की पावर अगर -m हो तो उसको हम बटे में ले जाते हैं तो पावर के साथ से माइनस ख़त्म हो जाता है। ये वाला रूल हम लगा के इसकी पावरों के साथ से माइनस ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये माइनस सब के साथ ख़त्म हो गया। अब ऊपर वाली रकमें नीचे आ गई और नीचे वाली रकम ऊपर चली गई है। तो अब हम इनके फैक्टर बनाते हैं। ये देखें 196 के हमने फैक्टर बनाए हैं। 2 पे डिवाइड किया 98 के साथ, 7 पे डिवाइड किया 49 के साथ, 7 7 1, ये फैक्टर बन गए। ये देखें 2 हैं तो हमने क्या किया 2 की पावर 2 ये लिख लिया, 7 की पावर 2 ये लिख लिया, ऊपर इसकी पावर है 1/2 वो भी लिख ली। अच्छा जी, ये 243 बनता है 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बनती है वो हमने लिख लिया इधर। नेक्स्ट तो आप देखें कि ये 5 की 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और ये 32 जो है 2 की पावर 5 बनता है। इसकी पावर भी ऊपर वाली लिख ली, इसकी भी लिख ली। अब देखें ये 2 की पावर 2 इससे क्रॉस हो गया और ये 2 की पावर 2 भी क्रॉस हो गया। अच्छा, ये जो है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई होगा 2/3, 2 5 10 बन गए 10/3, ये 5 5 से कैंसिल हो गया। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि ये 3 की पावर 10/3 का क्या बनेगा। ये देखिए मैंने सेपरेट से आपको हल करके बताया। ये 10/3 है, नीचे 10 जो है 3 पे डिवाइड नहीं होता। हम क्या करते हैं 9/3 अलहदा कर लेते हैं और 1/3 अलहदा कर लेते हैं। 9/3 जब डिवाइड होगा 3 की पावर 3 बन जाएगा और ये जो 3 की पावर 1/3 ये इसी तरह रेडिकल के अंदर ही रहेगा। तो ये 3 की पावर 327 बन गया। इसको हमने इसको सॉल्व करके ये नीचे लिख दिया 7/27 इंटू 3 क्यूब रूट के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से सॉल्व करना है। मैंने बड़े डिटेल से आपको बताया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। x की पावर -2 है, y की पावर -1 है, z की पावर -4 है, बटे में x की पावर 4 है, y की पावर -3 है और z की पावर 0 है, सारे की पावर -5 है। अब देखें हम क्या करते हैं, हम ये इसका सोल्यूशन लेते हैं। जो नीचे वाली रकमें हैं इनको हम ऊपर उठा के ले गए हैं। ये वाला जो रूल है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये a की पावर m -n, ये रूल लगेगा। नीचे से जब पावरें ऊपर जाएंगी उनके साथ माइनस लगेगा। ये देखें x की पावर -2 था, ये 4 -4 हो गया ऊपर जाके। y की पावर -1 था, ये y की पावर -3 था, ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस हो गया। z की पावर -4 था, नीचे वाली z की पावर 0, ऊपर जाके 0 को प्लस माइनस कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर -5 है पावर। अब देखें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ये a की पावर m प्लस n वाले रूल से इनको दोनों को ऐड किया, ये x की पावर -6 आ गया। ये y की पावर 3 -2 1 किया तो 2 आ गई है और -4 प्लस 0 किया तो ये आ गया। अच्छा, अब पावर रूल लगेगा, यानी पावर के ऊपर पावर है तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये -6 -5 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 भी -5 से और ये -4 भी -5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखें नेक्स्ट आपका ये 30 आ गया और ये -10 आ गया, ये 20 आ गया। ये -10 है तो ये बटे में चला जाएगा इस वाले रूल के तहत, बटे में जाके माइनस के साथ इसकी माइनस ख़त्म हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 का चौथा पार्ट है। ये भी अक्सर पेपर में आया हुआ होता है। तो आप देखें 81 की पावर n है इंटू 3 की पावर 5 है, -3 की पावर 4n -1 है, 243 है, 9 की पावर 2n है और 3 की पावर 3 है। इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। इस रकम को हमने दोबारा लिख लिया है। आगे आप देखें ये स्टेप में हमने क्या किया, हमने बनाया फैक्टर।
81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, और ये 3 की पावर 4 की पावर n, ये 3 की पावर 5 ऐसे ही लिख लिया। इसको आप देखें 3 की पावर 4n -1 है ना, तो ये 3 की पावर 4n लिख के ये -1 जो है 3 की पावर -1 मैंने अलहदा लगा लिया है। 243 जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ये 3 की पावर 5 होता है। इसी तरह ये 9 जो है 3 की पावर 2 है, ऊपर 2n आगे पावर इसकी, ये 3 की पावर 3 है। इसको भी मैंने अब ज़रा सिंपल कर दिया आपके लिए। ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। अच्छा ये देखें ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। जो पावरें एक पावर के ऊपर पावर थी, ये पावर रूल से a की पावर m की पावर n, मैं फिर बता रहा हूँ दोबारा, m इंटू n, ये मल्टीप्लाई होके ये आ गए हैं। नेक्स्ट आप देखें हमने क्या किया है, हमारे पास जो नीचे रकम है ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3 है। इस रकम को काटने के लिए जो ऊपर वाली रकमें हैं इनमें से हम इतनी ही रकम कामन निकालेंगे। ये देखें 4n, ये 3 की पावर 3 हमने अलहदा कर लिया, 3 की पावर 2 अलहदा कर लिया। ये 3 की पावर 5 - 1 4 होता है, 3 की पावर 3 अलहदा कर लिया, 3 की पावर 1 अलहदा कर लिया। अब देखें इधर भी ये और यहाँ से ये रकम, इन दोनों में ये रकम सेम है, ये हमने बाहर कामन ले लिया और इस रकम के साथ ये कट जाएगी। तो पीछे 3 की पावर ये 2 और 3 की पावर 1 ये बच गया। 3 की पावर 2 होता है 9 और 3 की पावर 1 होता है 3, और ये 9 माइनस 3 जो है दैट इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आया हुआ होता है, सिंपल बड़ा है ये। आप देखें x की पावर a, x की पावर b, a प्लस b, इसके ऊपर पावर लगी है, x की पावर b, x की पावर c, b प्लस c लगा हुआ है, x की पावर c, x की पावर a, c प्लस a इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि 1 के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये रकम लिख ली भी सेम टू सेम। अब देखें ये कोशेंट लगा के ना हमने a की पावर x की पावर a ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस b ऊपर जाके हो गया, सब के अंदर ऐसे ही, यहाँ से c ऊपर जाके माइनस हो गया, यहाँ से a जाके माइनस हो गया, ऊपर वाली पावर्स हमने वैसे ही लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट आप देखें कि ये पावर्स रूल के तहत पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इधर भी ये इधर ये मल्टीप्लाई होगी। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाता है। इससे वो फार्मूला लगा के हमने ये इनके स्केयर्स बना लिए हैं। तो जब स्केयर बना लिए हैं, अब ये सारी जो तीनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स जो हैं ये प्लस हो जाएंगी, a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ये देखें ये माइनस का a स्केयर ये प्लस वाले से कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला प्लस वाले से, ये माइनस वाला प्लस वाले से, तो ये सारी इसकी पावर 0 आ गई। अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आपको पता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, हमारे पास ये एक फार्मूला है इस चैप्टर का। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चंद मुश्किल क्वेश्चन है उनमें से ये एक है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 216 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 और 0.04 की पावर -1/2 है। इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं। सोल्यूशन लेने के लिए हमने ये रकम दोबारा लिख ली। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके फैक्टर बनाए हमने, ये देखें तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ये देखें 2 भी 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है, तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ऊपर हमने 2/3 ऐसे ही लिख लिया। अच्छा 25 होता है जी, 5 × 5 5 की पावर 2 ऊपर ये 1/2 ऐसे लिख लिया। इसका हमने इशारिया ख़त्म करने के लिए बटे में देखें इशारिये के बाद कितने इंच हैं, 2 हैं, एक लगा के 2 सिफरें लगा ली हैं, ये 100 आ गया इसका बटे में। तो अब आप देखें इसका हमने क्या किया, इसकी पावर है -1/2। जब पावर -1/2 है तो इनको उल्टाएंगे तो ये माइनस ख़त्म होगा। इनको हमने उल्टा भी दिया और इनके फैक्टर भी बना लिए। ये 100 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। 100 के फैक्टर बनते हैं, 100 के फैक्टर बनते हैं 2 की पावर 2, और ये देखें 100 के फैक्टर बनाए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2।
अच्छा ये नीचे 4 था, 4 की पावर भी 2। अब ऊपर इसके ये -1/2 था ना, इसको उल्टाने से ये 1/2 हो गया। अच्छा एक और बात आपको बताएं इसमें कि ये ऊपर स्क्वायर रूट था, इस रकम सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट बार बार डालना इतनी बड़ी रकम के ऊपर बड़ा मुश्किल काम है, तो हमने ये ब्रैकेट लगा के पूरी रकम के ऊपर स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लगा लिया। तो सारी रकमों के जा देखें ऊपर हमने ऐसे लगाते आए हैं, यहाँ तक हम आ गए थे। उसके बाद आप देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 आ गया, 3 3 से कैंसिल, 3 की पावर ये 2 आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 आ गया। ऊपर ये 1/2 इसी तरह लगी हुई है, 1/2 नीचे भी हमने उसके अलहदा लगा लिया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पावर जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गई है। देखें ये ऊपर वाली पावर 1/2 ये आ गई है। तो नेक्स्ट आप देखें कि ये जो 1/2 है सब के ऊपर जाएगी, तो सब के ऊपर आने के बाद ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो अब आप देखें कि ये जो है आपका सवाल क्वेश्चन जो है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5, ये इसमें से 1/2 -1/2 ये 0 आ गया, 2 3 आर 6, 5 की पावर 0 1। तो आपका इसका जो आंसर है क्वेश्चन का दैट इज़ इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन जैसा आपके पास सेम ही क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर है। यहाँ -1/2 पावर है, वहाँ -3/2 है। मैंने सोचा वो साथ ही आपको क्वेश्चन करवा दूँ ताकि ये दोनों क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएं, या ये पेपर में आता है या वो दूसरा आता है, तो इसलिए हम वो साथ ही वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं इसके। ये देखें जी रिव्यू एक्सरसाइज 2 का वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कितना फ़र्क है, यहाँ पे वहाँ -1/2 लिखा हुआ था, यहाँ 3/2 है। बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह हम सॉल्व करते आएंगे। ये स्क्वायर रूट की जगह हमने बड़ी पावर लगा ली, ये फैक्टर भी उसी तरह बना लिए सेम टू सेम। अब ये देखें ये 3/2 है, वहाँ 1/2 था, यहाँ 3/2 है। इसी तरह ये इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 100 लगा लिया। अब इस रकम को भी हमने उल्टा लिया, क्योंकि इसके साथ ये अभी इसके साथ यहाँ माइनस लगाना है आपने। अगले स्टेप में आपने यहाँ पे उल्टाया है जब, तब इसका ये माइनस ख़त्म हो गया। इस स्टेप के अंदर आपने यहाँ माइनस इसका लगाना है, क्योंकि अभी ये उल्टाया नहीं है। जब अब उल्टा लिया आपने उस रूल के साथ a की पावर -m इज़ इक्वल टू 1/a की पावर m, इस रूल से, तो फिर वो माइनस ख़त्म हो गया आपकी। अब देखें ये 3 3 से कट गया, उसी तरह जैसे सारा क्वेश्चन हमने पिछला किया था। तो फ़र्क कहाँ पे पड़ा इसको, यहाँ पे। अब ये 2 की पावर 2 ये भी कट गया, ये अब ये आ गया आपका 5 की पावर 3/2। यहाँ से जब आप ये 1/2 नीचे लेके आए हैं, -1/2 किया है, तो 5 की पावर 2/2 में से आपका पहले हमारा क्वेश्चन आया था 6 सिर्फ, अब जो है 3/2 की वजह से बटे में 5 आ गया, और इस क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वापस हम एक्सरसाइज 2.4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3, 9 की पावर 1/4। इनके हमने फैक्टर बना लिए हैं। 27 का आपको पता है ये 3 × 3 × 3 होता है, तो ये हमने रकम लिख ली है। और इसका देखें 27 का ये हमने लगा लिया 3 × 3 × 3। 60 का 2 की पावर 2, ये 60 के फैक्टर हैं, 2 की पावर 2, 3 अकेला और 5 भी अकेला। तो ये आ गया आपके पास। और आगे आप देखें 180 है आपके पास जो बड़ी रकम है, इसके फैक्टर आपने बना लिए हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 अकेला है। ये हमने लिख लिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 180 की जगह ये 2 की पावर 2 बन गया, और ये 3 की पावर 2 बन गया। सिर्फ इस रकम के साथ आपके माइनस है, बाकी सारी रकमों की जो पावर्स हैं वो आपके पास प्लस में ही हैं। तो जब इसको आपने पावर रूल के तहत पावर्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2,
और ये 2 से डिवाइड होगा तो 1/2 आ गया इसका। नेक्स्ट आप देखें ये रकम जो है इससे कैंसिल होगी और ये इससे कैंसिल होगी। आप देखें 2⁻1/3 है, ये 2⁻2/3 है, ये ऊपर जाके ये माइनस है, जब ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस हो गई है। देखें 5⁻1/2 है, ये वाली जब रकम ऊपर जाएगी -1/2 बन गई। इसी तरह 3⁻1/2 में से -3। अब ये जो है 1/2 मन पावर 0 होगी, इसकी भी पावर 0 होगी, इसकी पावर बनी 3/3। 3/3 1 होता है, ये 0 ये 0 1 1 आ गया। 2⁻1 2 2 × 1 × 1 ये 2 आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 5⁻2⁻3 और 5⁻2 सारे की पावर 3। इसका हमने सोल्यूशन लेना है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। तो इसमें आप देखें 2⁻3 का मतलब है 2 × 2 × 2, ये 8 आ गया। 5⁻2 की मतलब से ये पावर ऊपर पावर रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे ये 2⁻3 है। 2⁻3 का मतलब है 2 × 2 ये 8 आ गया, और ये 2 × 2 6 आ जाएगा। तो इसी तरह जब हमने 5⁻8 और 5⁻6 लगाया, ये डिवाइड होने की वजह से बेस सेम है तो ये मनफी हो जाएगा 6। 8 - 6 = 5⁻2 दैट इज इक्वल टू 25। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा उन्होंने चक्कर दिया आपको। x⁻3⁻2 x⁻3 3⁻2। जब आपने इसको सॉल्व किया देखें सारे की पावर जब होती है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे ये 3⁻2 है, 3 2s are 6 हो गए। ये जब 3 का स्केयर लेंगे, ये 3 का स्केयर है, 3 का स्केयर होता है 3 × 3 = 9। x⁻6 डिवाइड बाई x⁻9, 6 - 9 x⁻−3। और वो क्या आया जी, जब इसको इसके ऊपर आपने पावर रूल a⁻m = 1 a⁻m वाला रूल लगाया तो ये बटे में चला गया। रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3, वो कर लेते हैं साथ ही। ये देखें सिंप्लीफाई करना है a⁻p a⁻q p + q ऊपर सारे की पावर है a⁻q a⁻r q + r डिवाइडेड बाय 5 × a⁻p × a⁻r p - r। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सोल्यूशन लिया है, सारी रकम दोबारा लिखी है, इसका देखें सोल्यूशन। ये जब कोशंट ला लगाएंगे नीचे वाली रकम ऊपर जाएगी तो बेस सेम है, ये q जो है ऊपर जाके -q हो गया, ये r ऊपर जाके -r हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो p + r हो गया, ये देखें। अच्छा, तो इसके ऊपर वही फिर फार्मूला लगाएंगे a + b और a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। ये वाला जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये देखें ये p² - q² बन गया, ये q² - r² बन गया, और ये p² - r² बन गया। अब देखें इनके बेस सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जो हैं ये प्लस होगी, ये देखिए इसमें प्लस आ गया। ये डिवाइड हो रहा है तो 5 आपने बटे में ले लिया है, तो ये जो रकम है यहाँ पे इनके साथ माइनस लगेगा। ये माइनस लगाया मैंने, आगे ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि इस दोनों की अलामतें चेंज होनी है इनकी। अच्छा, तो अब देखें ये प्लस और माइनस कट रहा था, मैंने काट दिया, आगे p² मैंने लिख लिया -r², ये -p² + r² आएगा, सॉरी प्लस r² है। ये प्लस वाली रकम माइनस वाली से कट गई, प्लस माइनस वाली प्लस वाली से कट गई, a⁻0 आ गई, 1/5 a⁻0 1 होता है तो 1/5 ये इसका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है a⁻2l a⁻l + m a⁻2m m + n a⁻2n ओवर a⁻n + l। इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं। ये देखें दोबारा यही रकम लिखी है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे वाली बटे वाली रकम है ये ऊपर जाके माइनस होगी, 2l - l - m 2m - m - n 2n - n - l। ये देखें
अच्छा, ये दो 2l में से l एक माइनस हो गया तो l माइनस m रह गया, 2m में से एक m निकल गया, m माइनस n रह गया, 2n में से एक माइनस निकल गया, n माइनस l रह गया। नेक्स्ट आप देखें, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावर्स जमा हो जाएंगी, ऐड हो गई हैं, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। तो ये सारे कट कटा के l माइनस वाला प्लस वाले से, माइनस वाला प्लस वाले से, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, a की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन है जी, ये रिव्यू एक्सरसाइज का, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 आप देखें, ये क्यूब रूट के अंदर a की पावर l ओवर a की पावर m है, क्रॉस a की पावर m ओवर a की पावर n है, क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 3 की क्यूब रूट के अंदर a की पावर l, a की पावर m क्रॉस a की पावर क्यूब रूट के अंदर a की पावर m, a की पावर n क्रॉस 3 की क्यूब रूट के अंदर a की पावर n ओवर a की पावर l। जब इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं, देखें ये सारी रकम हमने दोबारा लिख ली। अब आप देखें कि जो क्यूब रूट है ना, ये हमने ऊपर 1/3 1/3 1/3 लगा लिया और हमने कुछ नहीं किया इस टर्म में। अब ये देखें, ये जो एक पावर है उसके ऊपर पावर है, ये भी इसी तरह है, ये भी इसी तरह, एक पावर है उसके ऊपर पावर है, एक पावर है उसके ऊपर पावर है। तो हमने पावरों को जब मल्टीप्लाई किया, ये l/3, ये m/3 m/3 n/3 n/3 l/3 आ गया। अब हम देखें इस पर कोशेंट लॉ लगाते हैं कि ये बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो l/3 माइनस m/3 ये हो गया, m/3 माइनस n/3 हो गया, n/3 माइनस l/3 ये देखें हो गया। तो जब इनके अब बेस सेम है तो इनकी पावर्स जो हैं ये ऐड हो जाएंगी। जब ये ऐड होंगी तो ये देखें, ये माइनस वाली है प्लस वाली से कैंसिल होगी, ये माइनस वाली प्लस वाली से कैंसिल, ये माइनस वाली प्लस वाली से, ये 0 आ गई इसकी पावर। तो a की पावर 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है। ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने 2-3 चीज़ें बड़ी ध्यान से करनी है जो बताने वाली, वो ये है कि आपने जो बेस है उसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है, और जो पावर है उसको छोटा करके लिखना है और ऊपर करके लिखना है, यानी उसके ऊपर वाले राइट साइड वाले कॉर्नर पे लिखना है। ये ना हो कि ये देखें, ये मैंने सही दुरुस्त तरीके से लिखा है, आप इसको ऐसे लिख दें, ये तो बड़ा रॉन्ग मेथड है, ये मेथड दुरुस्त है। यानी जो आप पावर्स है उसको साइज़ में छोटा लिखना है और राइट साइड वाले टॉप कॉर्नर पे आपने उसको लिखना है। तो एक्सपोनेंट ये होता है, एक्सपोनेंट हमेशा आप देखें, अगर ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर आपने ये बेस लिखा हुआ है, तो ये आपकी जो है पावर इस कॉर्नर के ऊपर आनी चाहिए और स्मॉल साइज़ में होनी चाहिए। ये ना हो कि बेस और पावर जो है उनका साइज़ सेम ही आप बना दें और इससे आपका क्वेश्चन का, ये देखिए मैंने कैसे किया है, मैंने ये बेस लिखा है नीचे बड़ा करके और पावर थोड़ी ऊपर करके लिखी है और साइज़ में छोटी लिखी हैं, सारे इसी तरह। तो आपने भी ये ना हो कि बेस और पावर्स जो हैं एक्सपोनेंट सारे एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएं। ये जो ख़ास ट्रिक है इस एक्सरसाइज का, ये आपने याद रखना है। ये ना हो कि आपका सारा काम जो है वो मिक्सअप हो जाए और उसका फ़ायदा ना हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।